हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। देखिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। अगर हम वॉइस वर्सा देखें, यानी इंग्लिश टू हिंदी देखें, तो थोड़ा सा इजी माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ ना इजी होती है ना मुश्किल होती है। दरअसल हमारे अपने बिहेवियर पर, हमारी चीज़ों को आंकने पर हर चीज़ का निर्भर होना होता है। तो आइए आज की हम इस कहानी में इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी हमने यहाँ पर आपके लिए ली है, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए। ठीक है ना। हमारी कहानी का टॉपिक है आईना झूठ नहीं बोलता। क्या बोलेंगे आप इसको? एक मोटिवेशनल कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आईना झूठ नहीं बोलता, इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है? आईना मीन्स मिरर। मिरर। झूठ का मतलब होता है लाई। और नहीं बोलता है, इसके लिए झूठ बोलने के लिए टेल अलाय होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी को बताने की कोशिश की जा रही है। आईना झूठ नहीं बोलता, तो आप लिखेंगे मिरर। मिरर मीन्स आईना। मिरर का मतलब होता है आईना, जिसमें अपनी शक्ल को देखते हैं, चीजों को हम देखते हैं। मिरर झूठ नहीं बोलता है, तो हम कहेंगे मिरर टेल्स नो लाई। ठीक है ना। एक तो आप इसको, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, मिरर टेल्स नो लाई। दूसरे तरीके से आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उस सिचुएशन में आप कहेंगे मिरर डज नॉट लाई। शीशा झूठ नहीं बोलता है। दो में से कोई एक भी सेंटेंस चलेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, क्योंकि एक ये वर्ब भी है, झूठ बोलना। और लाई का मतलब झूठ भी होता है, मतलब ये एक नाउन भी है। झूठ ये एक नाउन भी है। तो आईना झूठ नहीं बोलता, अब आप बोलेंगे मिरर टेल्स नो लाई। आईना झूठ नहीं बोलता, या फिर आप बोलेंगे मिरर डज नॉट लाई। आईना झूठ नहीं बोलता। आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक छोटी सी लड़की थी। एक छोटी सी लड़की थी, तो आप बोलेंगे देयर वॉज। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने के लिए यह है कि जो देयर का यूज किया जा रहा है, ये दरअसल सेंटेंस के शुरू में यूज किया जाता है। यूज तो करते हैं इसको, मगर इसका ट्रांसलेशन नहीं होता। आप देयर वॉज अ लिटिल गर्ल को आप ये नहीं कह सकते कि वहां एक लड़की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन दरअसल यहाँ पर इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बस ये सेंटेंस को शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। एक छोटी सी लड़की थी, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम परी था। किसका नाम? उस लड़की का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हर। ठीक है ना। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हम हर यूज करेंगे। तो उसका नाम था, लड़की का हर नेम। उसका नाम, था के लिए वॉज आता है, हर नेम वॉज क्या था? परी। उसका नाम परी था, हर नेम वॉज परी, उसका नाम था परी, मतलब उसका नाम परी था। ठीक है ना। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है होती थी। खाता था, पीता था, जाती थी, आती थी, खेलती थी, गाती थी, हंसती थी। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यूज्ड यूज करना है, यूज और टू, और उसके बाद में कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लेंगे। जब भी ये कहना हो कि मैं शाम के 6 बजे अपनी नींद से उठ जाता था, मैं शाम को 7 बजे ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो जब भी जाता था, आता था, इस तरह की मीनिंग निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला है यूज्ड, यूज करना है। ठीक है ना। यूज्ड, कौन सा यूज? यानी यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड, उसके बाद में टू, और उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? अभी बात
आपको समझ में आएगी। उसका नाम परी था, वो बात बात पर गुस्सा होती थी। कौन बात बात पर गुस्सा होती थी? लड़की जो थी वो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, मैं कलर चेंज बोल कर रहा हूँ, तो वो लड़की शी यूज टू, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यूज किया शी यूज टू, और गुस्सा होने के लिए बोलते हैं टू गेट एंगर, ठीक है ना। शी यूज टू गेट एंगर और एंग्री दोनों आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग शी यूज टू गेट एंग्री, वो नाराज हो जाती थी बात बात पर। बात बात पर का मतलब होता है छोटी मोटी बातों पर भी, ठीक है ना। तो एंग्री नाराज हो जाती थी हर छोटी बात पर भी, कह देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ऑन एवरी माइनर इशू, ऑन एवरी माइनर थिंग, ऑन एवरी माइनर, माइनर का मतलब छोटा, माइनर थिंग, वो हर छोटी छोटी बात पर, ऑन एवरी माइनर थिंग, हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती थी। इंपॉर्टेंट है। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। आइए कैसे बनाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती थी, किसकी माँ? परी की माँ। परी कौन? एक लड़की है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन हर यूज करते हैं। तो कौन समझाती थी? हर मदर। उसके फादर समझाते थे तो हर फादर। उसके भाई समझाता था तो हर ब्रदर। उसकी सिस्टर समझाती थी तो हर सिस्टर। तो यहाँ पर है उसकी माँ उसे हमेशा, तो हर मदर, उसकी माँ, हमेशा को बोलते हैं, हमेशा के लिए वर्ड आता है ऑलवेज, समझाना, ठीक है ना। समझाने का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक मतलब तो ये हो सकता है। एक होता है इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना। कि परी बेटा इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो ट्रांसलेशन करेंगे, हर मदर, उसकी मदर, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, समझाती रहती, हर मदर ऑलवेज, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, बताना, समझाना। तो हर मदर ऑलवेज, उसकी माँ हमेशा, एक्सप्लेन करती रहती, किससे? उससे। किससे? यानी परी से। टू हर, उसी के सामने उसको एक्सप्लेन करती रहती। दैट, दैट ये हम यूज कर रहे हैं की के लिए, कि परी बेटा, यानी दैट, परी बेटा मतलब डेयर परी, डेयर परी, ए प्यारी परी, ठीक है ना। बात बात पर इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डियर परी, दैट टू गेट एंग्री, नाराज होना, नाराज होना, टू गेट एंग्री, टू गेट एंग्री, नाराज होना, इज नॉट, नहीं है, अ गुड थिंग, अच्छी चीज। यानी नाराज होना अच्छी चीज नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो टू गेट एंग्री इज नॉट अ गुड थिंग, नाराज होना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे सुबह में दौड़ना अच्छी चीज है, तो हम बोलेंगे टू रन इन मॉर्निंग, टू रन इन मॉर्निंग, सुबह में दौड़ना अच्छी चीज है, इज अ गुड थिंग, इज अ गुड थिंग। चोरी करना अच्छी चीज नहीं है, तो टू लगाएंगे। चोरी करने को बोलते हैं स्टील, STEAL, टू स्टील, चोरी करना अच्छी चीज नहीं है, तो यहाँ पर बोल देंगे इज नॉट अ गुड थिंग, इज नॉट अ गुड थिंग। टू स्टील इज नॉट अ गुड थिंग, चोरी करना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। टू रन इन मॉर्निंग इज अ गुड थिंग, सुबह में दौड़ना अच्छी चीज है।
तो यहाँ पर अच्छी चीज है, अच्छी बात है के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि हर मदर ऑलवेज एक्सप्लेन टू हर दैट परी बेटा, दैट डियर परी, टू गेट एंग्री इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है ना, कि बात बात पर नाराज होना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उसके बाद है लेकिन फिर भी, क्या है उसके बाद यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक करते हैं इसका ट्रांसलेशन। उसके स्वभाव में, उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। तो कहेंगे कि हम बट लेकिन, देयर वॉज, बट लेकिन देयर वॉज नहीं था। ठीक है ना, देयर वॉज, अब तक भी कोई बदलाव नहीं था। देयर वॉज बट देयर वॉज स्टिल, या स्टिल देयर वॉज, स्टिल का मतलब अब तक भी, बट लेकिन, स्टिल का मतलब अब तक, स्टिल देयर वॉज, वही यहाँ पर देयर शुरू करेंगे, देयर से सेंटेंस शुरू किया, बट स्टिल देयर वॉज, कोई बदलाव नहीं था, नो चेंज। बट स्टिल देयर वॉज नो चेंज, कोई बदलाव नहीं था उसके स्वभाव में, यानी उसके नेचर में। स्वभाव को बोलते हैं नेचर। तो उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं था, तो यहाँ पर हम नेचर ही लिखेंगे। बट स्टिल देयर वॉज नो चेंज इन हर नेचर, इन हर नेचर। बट स्टिल देयर वॉज न चेंज इन हर नेचर, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था। कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं था, कुछ भी कह सकते हैं। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। एक दिन का मतलब वन डे, वन डे, और यहाँ पर कॉमा डालेंगे। वन डे परी क्या थी, बिजी थी। वन डे परी वॉज, परी थी, क्या थी, परी बिजी थी, व्यस्त थी। वन डे परी वॉज, बी यू एस वाई, बिजी। वन डे परी वॉज बिजी, परी बिजी थी किसमें, अपने होमवर्क करने में। ठीक है ना, इन हर होमवर्क, इन हर, इन हर होमवर्क, अपने काम में बिजी थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। पॉट का मतलब कोई बर्तन वगैरह होगा, कोई कांच का। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। तो यहां पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी टेबल पर था। ठीक है ना, तो क्या था, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सा, ठीक है ना, एक खूबसूरत सा, एक क्या, फूलों से सजा पॉट रखा था, अ ब्यूटीफुल पॉट, अ ब्यूटीफुल पॉट, a beautiful pot was kept, a beautiful pot decorated, ठीक है ना, a beautiful pot decorated, सजा हुआ, decorated, एक सजा हुआ, a beautiful pot decorated pot was kept, रखा हुआ था। ठीक है ना, फूलों से सजा। तो हम इसको फूलों से सजा बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं, ऐसे कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत टाइम लगा भैया। अ ब्यूटीफुल
अ ब्यूटीफुल पॉट डेकोरेटेड, जो सजा हुआ था विद फ्लावर्स। अ ब्यूटीफुल पॉट डेकोरेटेड विद फ्लावर्स वॉज केप्ट, रखा हुआ था ऑन हर टेबल, ऑन हर टेबल। देखिए, जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप अपने हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट तलाश करिए, उसके बाद में वर्ब तलाश करिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तलाश करिए। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो मैं बिलीव कर सकता हूँ कि आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है हमारे हिंदी सेंटेंस में। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें फिर वर्ब तलाश करना है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर हमें ऑब्जेक्ट तलाश करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सही काम कर रहा हूँ। उसके बाद है, तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया। तभी, ठीक है ना, उसके छोटे भाई का हाथ, तो तभी बोलेंगे देन, तभी, ठीक है ना, उसके छोटे भाई का हाथ, देन तभी, हर यंगर, हर यंगर, उसके छोटे भाई का हाथ, हर यंगर, यंगर मतलब छोटा, हर यंगर ब्रदर का मतलब ब्रदर्स हैंड, भाई का हाथ, यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया यहाँ पर, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हर यंगर ब्रदर्स हैंड, उसके छोटे भाई का हाथ क्या हुआ, टकराया पॉट से। तो टकराने को बोलते हैं हिट, टकराया, हिट द पॉट, ठीक है ना, हिट द पॉट से टकराया, हिट द पॉट, उस पॉट से टकराया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए, ठीक है ना। एंड और, टूटने को बोलते हैं ब्रोक, ब्रोक ये सेकंड फॉर्म है ब्रेक की। एंड ब्रोक, और वो टूट टूट गया, इनटू, ठीक है ना, इनटू मैनी पीसेस। पीसेस का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है ना। तो तभी उसके छोटे भाई का हाथ, छोटे भाई को बोलते हैं यंगर ब्रदर, पॉट से टकराया, पॉट को तो पोटी बोलते हैं, टकराने को बोलते हैं हिट, हिट, टुकड़े होने को बोलते हैं, टुकड़े को बोलते हैं पीस, ठीक है ना, PI, यहाँ पर स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, यहाँ पर बोलेंगे PICE, मेनी पीसेस, टुकड़े होना। टूटने का मतलब होता है ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। तो तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया, देन हर यंगर ब्रदर्स हैंड हिट द पॉट एंड ब्रोक इनटू मेनी पीसेस, और उसके कई टुकड़े हो गए। इसका भी ट्रांसलेशन वही कर लिया हमने, ठीक है। और ये थोड़ा सा लंबा है, इसको कल करेंगे। कैसा लगा है आपको ये सेशन, क्या सीखा है आपने, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप जुड़े रहते हैं डेली 22 to 25 30 मिनट्स, अगर आप डेली स्पेंड करते हैं इस प्रोसीजर के साथ, पहले सिंगल वर्ड को तलाश करना, फिर उसको असेंबल करना, तो आई कैन बिलीव दैट यू विल श्योरली लर्न। ज़रूर सीखिए, हर दिन सीखिए, हर बार सीखिए, बार बार सीखिए। थैंक यू।